ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे चैप्टर 22 सूचना लेखन। आज हम हिंदी में सीखेंगे कि सूचना को किस प्रकार से लिखा जाता है। सूचना मीन्स नोटिस। आप इंग्लिश में नोटिस लिखते हैं, तो आज आप हिंदी में सीखोगे कि सूचना को कैसे लिखा जाता है। देखिए, आंकड़ों के साथ भविष्य में आयोजित होने वाले किसी समारोह, कार्यक्रम आदि के विषय में बताना सूचना कहलाता है। यानी आंकड़ों के साथ आपको सभी आंकड़ों को इकट्ठा करना होता है और भविष्य में आप किस प्रकार का आयोजन करना चाहते हो, किसी समारोह का करना चाह रहे हो, किसी कार्यक्रम आदि के विषय में बताना चाहते हो, तो उसे क्या कहते हैं? सूचना कहलाता है। सूचना के जरिए लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं या कार्यक्रमों से अवगत कराया जाता है। यानी अवगत में उन्हें जानकारी दी जाती है। भविष्य में होने वाला कोई भी, यदि हम अपने स्कूल में ही कोई कार्यक्रम करवाना चाहते हैं और उस कार्यक्रम से पहले ही हम सभी को सूचना दे देते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम इस दिन होगा और आप सभी को सूचित किया जाता है कि हम अपने कार्यक्रम में हमारा दिनांक इस दिन रहेगा, समय ये रहेगा, स्थान ये रहेगा और विषय ये रहेगा। सूचना दो प्रकार की हो सकती है, सुखद भी और दुखद भी। सुखद सूचना के अंतर्गत खेल आ गया, प्रतियोगिता, समारोह आदि की जानकारी आती है और दुखद सूचना के अंतर्गत किसी की मृत्यु, घटना आदि संबंधी जानकारी आती है, दी जाती है। तो सूचना लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें देखिए सभी। फर्स्ट, यह संक्षिप्त एवं सरल होनी चाहिए। एक उचित शीर्षक अवश्य देना चाहिए। संस्था संबंधित का नाम और शीर्षक रेखांकित होना चाहिए। यानी संस्था या संबंधित का नाम जिससे संबंधित होता है, सूचना जिससे संबंधित होती है, और एक शीर्षक देकर उसे रेखांकित करना चाहिए। सूचना शब्द बड़े और मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए। सूचना बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। सूचना एक बॉक्स के अंदर लिखी जानी चाहिए। शब्द बॉक्स को छूने नहीं चाहिए। यानी सूचना को एक बॉक्स के अंदर रखते हैं और उस बॉक्स वो जो शब्द हम लिखते हैं वो बॉक्स को छूने नहीं चाहिए। तो यह होता है सूचना लिखने का तरीका। भाषा सरल सहज का प्रयोग करेंगे हम। एक उचित शीर्षक देंगे कि किस शीर्षक पर हम सूचना लिख रहे हैं और जिसको लिख रहे हैं उसका नाम और वो जो शीर्षक है उसको हम रेखांकित करेंगे। ठीक है, अच्छे से। सूचना शब्द बड़े और मोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। सूचना बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। सूचना एक बॉक्स के अंदर लिखी जानी चाहिए। एक बॉक्स के अंदर लिखेंगे और शब्द बॉक्स को छूने नहीं चाहिए। तो आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं सूचना लेखन का कि कैसे लिखी जाती है। देखिए सभी उदाहरण। सरस्वती शिक्षा निकेतन। सरस्वती शिक्षा निकेतन की तरफ से ये सूचना है और सूचना क्या है? अंतर विद्यालय हिंदी कविता प्रतियोगिता। यानी विद्यालय में के अंदर क्या है? हिंदी कविता का आयोजन किया जा रहा है। तो सरस्वती शिक्षा निकेतन सूचना अंतर विद्यालय हिंदी कविता प्रतियोगिता, इनको हम बड़े अक्षरों में ऐसे लिखते हैं। फिर दिनांक लिखा जाता है। सभी विद्यार्थियों को बड़े हर्ष के साथ यानी खुशी के साथ यह सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में एक अंतर विद्यालय हिंदी कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। अंतर होता है कि दो विद्यालयों के बीच में, यानी 2-3 विद्यालयों से बच्चे आएंगे और विद्यालय के अंदर हिंदी कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। दिनांक लिखेंगे, फिर समय लिखेंगे कि इस समय किया जाएगा, स्थान लिखेंगे कि यहाँ पर होगा और विषय लिखेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। यहाँ पर अपना नंबर भी दे देंगे कि अधिक और जानकारी आपको चाहिए तो इस पर संपर्क कर लें। फिर यहाँ पर अपना एड्रेस दोगे, ठीक है, जिसकी जगह आप क्या लिखते हो? क ख ग। फिर अध्यक्ष, फिर हिंदी साहित्य सभा के लिए सबको सूचित किया जा रहा है। तो ऐसे हम लिखते हैं सूचना लेखन। कल हमने दैनंदिनी लेखन सीखा था, डायरी लेखन।
ठीक है, कि हम किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, और आज हमने सीखा है कि सूचना लेखन हम किस प्रकार से लिखा जाता है, यानी नोटिस को। और सबसे मुख्य बात क्या है इसकी, जो यहाँ पर ये बॉक्स बना हुआ है, ऐसे यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, तो इसको ऐसे बॉक्स में रखते हैं। ठीक है, ऐसे बॉक्स में इसको रखा जाता है। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखें सभी। यस बेटा, सेकेंड एग्जाम्पल देखें। विद्या प्रकाश निकेतन पुणे से सूचना क्या है, दिनांक सूचना, खोई घड़ी के विषय में सूचना। विद्यालय के मैदान में दिनांक यानी या इतनी दिनांक को एक छात्र को घड़ी मिली है। घड़ी टाइटन कंपनी की है, इसका काले रंग का पट्टा है और यह गोल्डन कलर की है। घड़ी विद्यालय के कार्यालय में जमा करवा दी गई है। जिस किसी की भी यह घड़ी है वह तुरंत कार्यालय में संपर्क करे। फिर हस्ताक्षर पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यालय अधिकारी। ठीक है, किसी की घड़ी खो गई है तो उसके विषय में हमें सूचना देनी होती है। ठीक है, यहाँ पर फिर आप हस्ताक्षर करते हैं कि इसने यह सूचना दी थी। अब आगे देखें सेकंड थर्ड एग्जाम्पल। देखिए बेटा, टैगोर पब्लिक स्कूल कोलकाता, सूचना दिनांक लिखेंगे ऐसे, वृक्षारोपण की सूचना दी गई है। देखिए, आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में, कौन से विद्यालय में, टैगोर पब्लिक स्कूल में, कि हमारे विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आप सभी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। समारोह की जानकारी नीचे दी गई है। समय लिखेंगे आप, स्थान लिखेंगे। इच्छुक विद्यार्थी जो हैं इसमें अपना योगदान भी दे सकते हैं। सभी छात्र छात्रा अपने घर से कम एक पौधा लेकर अवश्य आए। फिर नीचे हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, संयोजक के, विद्यालय प्रशासन के। ओके, नीचे हस्ताक्षर होते हैं और जिस भी स्कूल, जो भी स्कूल ये सूचना देता है उसका नाम होता है। फिर सूचना को ऐसे ही बड़े अक्षरों में लिखते हैं। दिनांक, फिर जो संबंधित बात, हम सूचना से संबंधित बात जो करना चाहते हैं वो अंदर होती है। फिर समय, स्थान ऐसे। और मेन बात मैंने आपको बता दी, इसकी मुख्य जो इसकी बात है कि इसको ऐसे बॉक्स में रखते हैं। ओके, यस बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटना, सूचना दिनांक, बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री। भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत सामग्री एकत्रित की जा रही है। आप सभी कपड़े, अन्न, रुपए, दवाइयां आदि देकर इस पुनीत कार्य में सहयोग करें। शिक्षक, विद्यार्थी एवं विद्यालय प्रशासन से जुड़े सभी लोग राहत सामग्री विद्यालय के सचिव के पास जमा करवा सकते हैं। हस्ताक्षर प्रधानाचार्य। ठीक है, यानी बाढ़ पीड़ितों के लिए जो राहत सामग्री, उसके लिए आप ऐसे सूचना लिखोगे और इसको ऐसे बॉक्स में रखा जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम सूचना लेखन किस प्रकार से लिखते हैं। तो आपको मैं अभ्यास कार्य में दिए हुए हैं आपके, देखिए सभी, देखिए, विद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता के आयोजन हेतु सूचना तैयार करनी है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया, वैसे इसको भी हम फिर नोटबुक में लिखेंगे। छात्र संघ चुनाव के लिए उम्मीदवारों के आवेदन हेतु सूचना तैयार कीजिए। इनको हम फेयर नोटबुक में करेंगे अच्छे से। आपको पता चल जाएगा कि सूचना किस प्रकार से लिखी जाती है। बॉक्स बनाकर अच्छे से हमें एड्रेस देंगे और इनको कल करेंगे। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करें। धन्यवाद।